हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने देखा था कि लेजर अकाउंटिंग क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं जर्नल्स लेजर्स में। ये सारे कंसेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे कि लेजर अकाउंटिंग में पोस्टिंग कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, हम लोगों ने पहले जर्नल एंट्री किया, तो जर्नल एंट्री का एक एग्जांपल लेंगे। जब भी लेजर बनता है जर्नल से ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, जैसे बासु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज फर्नीचर बाय पेइंग कैश, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरीश, बॉट गुड्स फॉर कैश एंड पेड इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ों का हम लोगों को जर्नल पहले से भी कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, पहला है बासु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर दूसरा है परचेज फर्नीचर बाय पेइंग कैश फॉर ₹6,000, मतलब क्या आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरीश, मीन्स मशीनरी टू हरीश। बॉट गुड्स फॉर कैश मीन्स परचेज टू कैश एंड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम मीन्स प्रीमियम टू कैश। ये सारा जर्नल्स हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। कैश टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैश, मशीनरी टू हरीश, परचेज टू कैश एंड इंश्योरेंस टू कैश। ठीक है, अब हम लोगों को जब भी जर्नल बनाना पड़ता, जर्नल के बाद हम लोग जब लेजर बनाते हैं तो जर्नल को देखते हुए बनाते हैं। अगर जर्नल रहेगा तभी लेजर बनेगा। तो आप लोग के एग्जाम्स में जब भी लेजर अकाउंटिंग बनाने के लिए आएगा तो आपको पहले जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जर्नल्स बने हुए हैं। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर लेजर। ठीक है, तो हम लोग लेजर कैसे बनाएंगे, वन बाय वन हम लोग को देखना पड़ेगा। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पहले ही देखे कि लेजर अकाउंटिंग जो बनाते हैं वो होता है इंडिविजुअल अकाउंट बनाना। हम लोगों का ये जर्नल था, जो सारा क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोगों ने जर्नल बनाया। अब इसमें ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, अकाउंट देखना है कि कितना अकाउंट है। देखिए, कैश एक अलग अकाउंट है, कैपिटल एक अलग अकाउंट है, फर्नीचर अलग है, मशीनरी अलग है, हरीश अलग है। ये सब अलग अलग अकाउंट है, तो सबका हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं लेजर। फॉर एग्जांपल कैश, कैश का हमको अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हम अलग अकाउंट बनाएंगे कैश का तो हमको अच्छे से पता चल जाएगा कि बिजनेस में कितना कैश आया या कितना कैश गया। ये जर्नल एंट्री से हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में बिजनेस में कितना कैश है। अगर हम लोग लेजर बनाएंगे, अगर सेपरेटली कैश अकाउंट बनाएंगे, then it will help you a lot to know that how much cash in hand we have in the business। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि कैश का लेजर बनाएंगे। आप लोग को तो पहले से ही फॉर्मेट हमने बताया है कि लेजर का क्या फॉर्मेट होता है। देखिए, लेजर का फॉर्मेट हमने बताया है कि पहले होगा डेट, फिर होगा पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ मतलब जर्नल फोलियो। ठीक है, फिर अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। डेबिट होगा लेफ्ट साइड में, क्रेडिट होगा राइट साइड में। ठीक है, ये सारे चीज़ों को बनाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले कैश अकाउंट बनाएंगे। बिजनेस में कितना कैश है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ही बोले कि जब भी हम लोग लेजर बनाएंगे तो जर्नल को देखते हुए बनाएंगे। अब देखिए, इतना सारा जर्नल है और हमको कैश अकाउंट बनाना है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, व्हाट इज़ द रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर द जर्नल्स, जर्नल्स को देखना होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि कैश कहाँ कहाँ है जर्नल में। देखिए, एक यहाँ है, एक कैश जो है यहाँ है, कैश यहाँ है, कैश यहाँ है, यहाँ चार एंट्रीज में कैश है। जब भी लेजर बनाएंगे तो हमको ये देखना होगा कि जर्नल में कैश कहाँ कहाँ है। तो हम पहले मार्क कर लिए, चार जगह कैश है। अब हम लोग फॉर्मेट भी जान गए। अब देखिए, डेबिट साइड में हमेशा लिखा जाता है 2, ठीक है, और क्रेडिट साइड में बाय। तो हम जब भी बना रहे हैं लेजर तो यहाँ पे चारों को मार्क करें। अब देखिए, ऊपर में कैश है तो नीचे 2 है, तो हमको यहाँ पे क्या कर दिए, 2 बासु, जो ऊपर नीचे कैश के नीचे रहेगा उसको हम लोग लेजर में लिखेंगे 2 साइड, 2 बासु कैपिटल। कितने का है, 50,000 का। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में फर्नीचर टू कैश। अब कैश नीचे है, जब भी कैश नीचे रहेगा तो हो जाएगा बाय। देखिए, यहाँ बाय फर्नीचर हो गया,
ठीक है। उसी तरह देखिए परचेज टू कैश, कैश फिर नीचे, जब कैश नीचे रहेगा तो हो जाएगा बाई, बाई साइड में हो जाता है, ठीक है, बाई परचेज। उसी तरह फिर से देखिए इंश्योरेंस टू कैश है, कैश नीचे है तो फिर हो जाएगा बाई, तो हम लोग बाई में लिखेंगे। मतलब हमको क्या करना है, जब भी कैश ऊपर रहेगा तो उसके नीचे वाला है वो टू में चला जाएगा, और जब कैश नीचे रहेगा तो उसके ऊपर वाला चला जाएगा बाई में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया। अब इसमें क्या है कि सारा अमाउंट डालने के बाद हम लोग देखेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। इधर 50,000 आ गया, इधर 6,000, 4,000, 1,000। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमको देखना होगा कि मेरे पास कितना बैलेंस है, ठीक है। तो अब क्या है ना कि बनाने से हमको क्या समझ में आ रहा है, डेबिट साइड में सारा कैश इनफ्लो को लिखा जाता है, कितना कैश आया उसको लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड में कितना कैश गया उसको लिखा जाता है लेजर में। तो 50,000 बिजनेस में आया है, 6,000, 4,000, 1,000 गया है, फर्नीचर खरीदे हैं, सामान खरीदे हैं, प्रीमियम पे किए हैं, दी जाते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये बिजनेस में पैसा आया है, तब हमको इसको माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में मेरे को बिजनेस में कितना कैश है। तो जब भी ऑनर या मालिक या मैनेजमेंट पूछेगा कि मेरे को बिजनेस में कितना कैश है, तो हम लोग आसानी से लेजर के थ्रू बता सकते हैं कि सर टोटल 50,000 बिजनेस में आया था, बाकी इतना एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। अब क्या है कि अब हमको दूसरा कैश तो बन गया, अब हमको बनाना है फॉर एग्जांपल दूसरा अकाउंट, फॉर एग्जांपल कैपिटल बनाएंगे। तो हम कैपिटल को देखेंगे, देखिए यहाँ बासु का है कैपिटल, तो देखेंगे कि हम लोग जर्नल में कि कितना कैपिटल अकाउंट है, सिर्फ एक ही है, ठीक है, एक ही कैपिटल, और कहीं कैपिटल दिख नहीं रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, कैश यहाँ पे फॉर्मेट जब बनाएंगे तो देखिए फॉर्मेट में सिर्फ बासु अकाउंट डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बासु अकाउंट बना रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है, कैश, तो क्या हो जाएगा बाय कैश, देखिए यहाँ पे है बाय कैश, कितना 50,000 बस, और कोई अगर जर्नल में एंट्री नहीं है कैपिटल का तो हम लोग इतना ही तक छोड़ सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कितना अमाउंट है बासु कैपिटल में कितना है तो 50,000, ठीक है। सिमिलरली हम लोग देखेंगे और कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर, तो अगर फर्नीचर में देखेंगे जर्नल में कि फर्नीचर का जिक्र कितने बार है, एक बार है और नहीं है, तो फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे तो उसके नीचे वाला देखेंगे, तो नीचे में क्या है टू कैश, तो यहाँ पे देखिए टू कैश लिखा है 6,000, तो मालिक पूछेगा कितना पैसा लगा फर्नीचर में 6,000, ठीक है। तो हम लोग ये सारे चीज़ों को अलग अलग तरीके से हम लोग सारा अकाउंट बनाए। अब उसी की तरह अगर हम लोग देखेंगे कि और कौन सा अकाउंट है, तो देखेंगे मशीनरी है, तो उसी तरह मशीनरी का अकाउंट बना है। मशीनरी में क्या है, देखिए अगर मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो उसके नीचे क्या है टू हरीश, तो देखिए यहाँ पे टू हरीश लिखा हुआ है, ठीक है। अगर और मशीनरी रहता तो इसी में लिखते, ठीक है। अब देखिए और कौन सा अकाउंट है, मेरा सॉल्व हो गया, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, परचेज बचा है। तो परचेज कितने बार है, एक ही बार है, तो परचेज के नीचे क्या है कैश, तो देखिए परचेज अकाउंट बना तो टू कैश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अब कौन सा लास्ट बचा, लास्ट मेरा एक बचा इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के नीचे क्या है कैश, तो देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम के नीचे आ गया कैश। बस इतना ही हम लोगों को जर्नल में करना पड़ता है। मीन्स इन अ समरी हम ऐसे समझेंगे कि वी हैव टू प्रिपेयर लेजर विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज, एंड इन जर्नल एंट्रीज it is very difficult to know the exact amount of the expenses or income. So to recognize the exact expenses we have to prepare ledger accounting. So here we have prepared separate account for cash, separate account for capital, furniture, machineries, purchase and more on, ठीक है। तो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। थैंक यू।